गया, सीतामढ़ी, हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में कब्जाधारियों पर बुलडोजर दौड़ रहा है। बुलडोजर सड़कों की सफाई कर रहा है, फुटपाथ को क्लीन कर रहा है। 12 आदमी को छोड़ के गए हैं, 70 जोड़िए के साथ। बिहार के मुजफ्फरपुर के मारीपुर में जब पीला पंजा अवैध कब्जे पर गरजना शुरू किया तो हंगामा बवाल शुरू हो गया। अतिक्रमणकारियों ने बुलडोजर दस्ते को घेर लिया, जमकर हंगामा किया। बुलडोजर जैसे ही आगे बढ़ा, भीड़ ने बुलडोजर का रास्ता रोक दिया। कुछ लोग बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। कुछ लोग बुलडोजर पर चढ़ गए, ड्राइवर के साथ मारपीट की गई, बुलडोजर पर हमला कर दिया गया, भीड़ पत्थर बरसाने लगी। अवैध कब्जे पर बुलडोजर प्रहार से पहले ही भीड़ ने बुलडोजर का शीशा तोड़ दिया। भीड़ इतने पर ही नहीं रुकी, बुलडोजर के टायर का हवा खोल दी। इतना ही नहीं, बुलडोजर के भारी भरकम पहिए को भी खोलकर अलग कर दिया गया। बुलडोजर दस्ते के साथ मारपीट की गई, जिसके कारण कुछ देर के लिए बुलडोजर एक्शन को रोकना पड़ा। आनंद फानन में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, तब जाकर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। अभी हम लोगों को सूचना मिला, हम लोग तो पावर चौक पे थे, अचानक 2 जेसीबी और 2 स्कॉर्पियो से अधिकारी लोग आए। एक्सीडेंट 2 स्कॉर्पियो और 2 जेसीबी वीरेंद्र छपरा की तरफ से चल कर आई। उसी बीच में अभी हम लोग चौक पे थे तो पता चला पावर चौक पे थे कि यहाँ पे हाथापाई हुआ था। हम लोग उधर से भागते हुए आए, तुरंत देखे जब तक कि चक्का का हवा हुआ, शीशा उसा फूटा हुआ है। अभी किससे कैसे हाथापाई हुई हम लोग की जानकारी में नहीं है, पर हाथापाई भी हुई है और ड्राइवर को भी 1-2 था शायद मारा गया है। हम लोग मारीपुर से स्टार्टिंग ही किए थे, अतिक्रमण खाली कराओ अभियान चल रहा है। इसमें हमारे विभागीय जो फोर्स मिला है उसके माध्यम से हम करते हुए आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे मुर्गा के जाल सड़क पर लोग के अपना व्यवसाय कर रहे थे, उन लोग को हम लोग कहे वार्निंग दी कि हटा लो, वरना तोड़ दिया जाएगा। कुछ लोग हटा लिए, जो जिद पे आ गए उनको हल्का जेसीबी चाप दिया गया, जिस कारण वहाँ कुछ लोग आक्रोशित हो गए और बगल से जो हम लोग खाली करवा रहे थे उसी में कुछ यहाँ का असामाजिक तत्व कहिए उसको या स्थानीय दुकानदार कहिए, उनके द्वारा गाड़ी की जेसीबी का भेल खोल दिया गया, जिस कारण हवा बंद निकल गई। इसी कारण यहाँ पे रुका हुआ अभियान, इसके बाद बन जाता है, हम लोग आगे तुरंत चालू रखेंगे। अब इसे देखिए, सड़क किनारे अवैध तरीके से कब्जा कर चिकन की दुकान खोल दी गई थी। सड़क किनारे मुर्गियों को रखने के लिए परमानेंट लोहे की जाली लगा दी गई थी। मुजफ्फरपुर में छोटे दुकानदार तो सड़क पर अवैध रूप से कब्जा कर ही रखे थे, बड़े बड़े शोरूम वाले भी फुटपाथ को अपनी दुकान के अंदर शामिल कर लिए थे। किसी ने दुकान के सामने रैंप बना दिया था तो किसी ने सीढ़ियों का निर्माण करवा दिया था। कपड़े का शोरूम हो या फिर ज्वेलरी का या फिर बर्तनों का स्टोर हो, बुलडोजर सभी पर चला। सड़क पर जाम क्यों न लगे, कब्जे के बाद दुकान के बाहर पार्किंग स्टैंड बना दिया गया था, लेकिन जब बुलडोजर आया तो फिर गाड़ियों को भी अपने साथ लेकर चला गया। मारीपुर बाजार में प्रशासन ने पहले ही अवैध कब्जे को हटाने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन दुकानदारों ने इसे हल्के में लिया। फिर क्या था, फुटपाथ को समतल करने के लिए बुलडोजर को आना ही पड़ा। अतिक्रमण अभियान रेगुलरली चलाया जा रहा है। ये हम लोग का प्लान है कि कुछ ही उसमें जो जाम और कंजेशन की समस्या है उसको हम लोग ठीक करा पाए। तो हम लोग दोनों तरीके से काम कर रहे हैं, जो भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करा सकें।
ताकि हमें एक परमानेंट छुटकारा मिल पाए। बुलडोजर तो बिहार के गया जी में भी चला है। गया जी में बवाल को देखते हुए बुलडोजर दस्ता पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचा। गया जी बौद्धों का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है, इसलिए गया जी की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए अब बुलडोजर एक्शन में आ गया है। गया जी में तो अतिक्रमणकारियों ने पूरी सड़क पर ही कब्जा कर लिया था। 20 फीट चौड़ी सड़क 10 फीट की हो गई। ये केपी रोड है, शहर का मुख्य बाजार है, लेकिन अवैध कब्जे के कारण यहाँ आए दिन जाम की समस्या होती थी। लेकिन अब जाम नहीं लगेगा क्योंकि बुलडोजर ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। फुटपाथ पर कैसे कब्जा किया जाता है, यह इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। फुटपाथ पर करीब 50 से ज्यादा बोरियां रखी गई हैं। दुकान के अंदर जगह खाली है, लेकिन इसके बावजूद इसे फुटपाथ पर रखा गया है। और जब बुलडोजर पहुंचा तो आनंद फानन में दुकानदार इसे हटाने लगा। ये था क्या कि केपी रोड में हमेशा जाम की समस्या रहती थी। जैसा यहाँ के संघ के लोगों ने भी बतलाया, दुकानदार संघ के थे या ऑटो संघ के थे, तो स्थानीय लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो इसकी वजह से नगर निगम और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये अतिक्रमण मुक्त करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, और ये अभी आप देख ही रहोगे इसका क्या फल है। रोड भी कभी नहीं दिख रहा था, जो कि अभी बिल्कुल जो हम लोगों का संकल्प है साफ, सुंदर और स्वच्छ गया जी का। बुलडोजर पूरे बिहार में दौड़ रहा है। बुलडोजर प्रहार की ये तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी की हैं। सीतामढ़ी के डुमरा में बुलडोजर चला है। डुमरा में सड़क किनारे ऐसी झोपड़ी बनाकर फुटपाथ पर कब्जा किया गया था। कहीं दुकान खोल दी गई थी, लेकिन जब बुलडोजर निकला तो सब कुछ समतल कर दिया। हाजीपुर में तो रमाश्री चौक पर तो भूमाफियाओं ने पक्का निर्माण कर दिया था, जिसे बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। यहाँ तक कि गोलंबर को भी बुलडोजर ने तोड़कर हटा दिया। त्रिमूर्ति चौक के पास तो अवैध रूप से ऑटो स्टैंड बना दिया गया था, इसे भी बुलडोजर ने क्लीन कर दिया। प्रशासन का बुलडोजर तो जौहरी बाजार में भी चला है। बाजार के अंदर भूमाफियाओं ने खाली सरकारी जमीन पर न सिर्फ कब्जा किया था, बल्कि उसे ठेके पर देकर वसूली भी कर रहे थे। यत्र गाड़ी लगाने और होर्डिंग वगैरह लगाने से जाम की समस्या बनी रहती है। और ये तो कुल मिला के मेडिकल क्षेत्र है, जहाँ इमरजेंसी गाड़ियाँ भी आती है। तो जितने प्रकार का जो अवैध अतिक्रमण वगैरह था उसको हटाया जा रहा है, और साथ ही साथ चेतावनी भी दी जा रही है कि आप अपने दायरे में रह के ही काम करें, नहीं तो हमारा अतिक्रमण अभियान जो आगे भी चलता रहेगा। दनादन बुलडोजर बिहार के समस्तीपुर में भी दौड़ा है। थानेश्वर मंदिर से लेकर ताजपुर रोड तक बुलडोजर एक्शन हुआ है। समस्तीपुर में बुलडोजर के रौद्र रूप को देखकर दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। समस्तीपुर में दुकानदारों ने न सिर्फ कब्जा किया था, बल्कि पक्का निर्माण भी करा दिया था। कहीं दीवार उठाकर कब्जा किया गया था, तो कहीं फुटपाथ के बाद भी कच्ची सड़क पर रैंप बना दिया गया था, जिसे आज बुलडोजर ने तोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर अचानक आया और तोड़ फोड़ मचाने लगा। बुलडोजर एक्शन से पहले दुकानदारों को अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया था। यूपी में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। बरेली कैंट में बुलडोजर ने अवैध कब्जा कर बनाए गए घरों को जमींदोज किया है, तो कुतुबखाना मंडी में भी अवैध दुकानों पर बुलडोजर ने प्रहार किया है। बरेली कैंट का धोपेश्वर नाथ मंदिर के पास का यह इलाका है। यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए घरों को एक एक कर ध्वस्त कर रहा है। ये जो गली दिख रही है, ये गली नहीं बल्कि सड़क है, लेकिन आधी सड़क पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमणकारियों ने घर बना लिया था। लेकिन आज बुलडोजर यहाँ भी पहुंच गया। बरेली कैंट इलाके में 20 से ज्यादा अवैध घरों को बुलडोजर ने ढहाया है। बुलडोजर सबके साथ न्याय करता है। ऐसा नहीं कि अचानक बुलडोजर आया और घरों को तोड़ने लगा। अवैध कब्जाधारियों को 1 महीने का समय दिया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया, जिसके बाद पीले पंजे को मोर्चा संभालना पड़ा। रक्षा भूमि पे जो अवैध निर्माण कर रहे हुए थे, अभी हमने लास्ट टाइम 1 महीने पहले भी कार्रवाई की थी, तो उन्होंने कुछ समय मांग लिया था
कि हमें कुछ 1 महीने का टाइम दे दीजिए, फिर हम अपना खाली करके बंदोबस्त करके चले जाएंगे। तो कुछ लोगों ने तो खाली करके चले भी गए हैं। एक आध जने जो रह रहे हैं उनको हमने सामान निकालने का मौका देने के बाद में और अवैध निर्माण जो हो रहे थे उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये बरेली का कुतुब खाना मंडी है। बुलडोजर एक्शन यहाँ पर भी हुआ है। सड़क के किनारे ये जो दुकानें दिख रही हैं, ये अस्थायी और अवैध है। सड़क दोनों तरफ दुकानों के कारण सड़क संकरी हो गई है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब बुलडोजर दस्ता पहुंचा तो हड़कंप मच गया। दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल फुटपाथ पर तफरीर भाई ने पहले अवैध रूप से कब्जा किया और फिर ठेके पर दुकानदारों को दुकान दे दिए। भूमाफिया तफरीर दुकानदारों से वसूली भी करता था। कितने रुपए? 60 रुपए रोज। 60 रुपए रोज। उसके ये सब दुकानदार हैं, दुकानदार भाई हैं, सब जो खड़े हुए 60 रुपए दे रहे हैं। 60 रुपए रोज देने के बाद 60 रुपए डेली दे रहे हैं। मंडी वाले को 60 रुपए मिलते हैं, उसको क्या नहीं है? लेता है 60 रुपए। 60 हाँ, ठेकेदार 60 रुपए लेता। क्या नाम है ठेकेदार का? 60 रुपए लेता ठेकेदार। क्या नाम है? कबीर। कबीर भाई। भीड़, हंगामा, बवाल, पुलिस वालों के जमावड़े की ये तस्वीरें दिल्ली की है। दिल्ली में मंदिर और दरगाह पर बुलडोजर एक्शन होते ही लोग भड़क गए। बैरिकेडिंग तोड़कर लोग बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए पहुंच गए। इस दौरान कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प भी हुई। रतननाथ मंदिर के बाहर जो लोग खड़े थे अचानक से बैरिकेड के पास पहुंच गए। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई। हाथ में झंडे लिए हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ने की कोशिश की थी लोगों ने। फिर तुरंत ही दिल्ली पुलिस के लोग और पैरामिलिट्री फोर्स जो यहाँ सुबह से तैनात हैं उनको लाया गया और इनको यहाँ से हटाया गया है। दरअसल जो ये बैरिकेड आप देख रहे हैं, इस बैरिकेड की दूसरी तरफ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली के झंडेवालन में बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी बवाल हो गया। बाबा पीर रतननाथ के मंदिर दरगाह पर बुलडोजर चलते ही लोग भड़क गए और लोग सड़क पर उतर गए, हंगामा करने लगे। इस दौरान विधायक भी मौके पर पहुंचे, लेकिन विधायक जी को देखकर लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। अरे अरे भाई हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे लोग। सुबह 9 बजे से टूटने यहाँ पर टाइम मिला तुमको। सुबह 9 बजे से हम परेशान हैं यहाँ पे। करते हो राजनीति ये तुम कर रहे हो। बकवास कर रहे हो फालतू में। इतने बताओ ना बंदोबस्त। मंदिर कहाँ टूटा है, बताओ हमारे घर थोड़ी है। बताओ ना कहाँ टूटा है मंदिर। हमारे घर थोड़ी है यहाँ पे। बताओ ना झूठ बोल रहे हो तुम। मंदिर बनने जा झूठ बोल रहे हो। गुजरात में भी पीला पंजा एक्शन में दिखा। यह बुलडोजर अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास गरज रहा है। अहमदाबाद में बुलडोजर ने देखते ही देखते अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया। 2030 में अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करनी है और इसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन का अप्रूवल मिलते ही आप देखिए अहमदाबाद प्रशासन जो है उसने अपना जो रीस्ट्रक्चरिंग का काम है उसको काफ़ी ज़्यादा तेज कर दिया है। जो सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बनेगा यहाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि इन खेलों के आयोजन का एक अभिन्न भाग है। हो सकता है ओपनिंग सेरेमनी जो है वो इसी स्टेडियम में होगी और उसके आसपास के एरिया में आप देख सकते हैं जो भी टीपी स्कीम में चेंजेस किए गए हैं उसके हिसाब से जो डिमोलिशन किया जा रहा है इन मकानों का और इनको इनफैक्ट यहाँ पे पीछे अगर मैं दिखाऊं इस तरफ यहाँ पे तो ये वैकल्पिक व्यवस्था भी करके दे दी गई है। पीछे जो नए मकान बन रहे हैं इन सभी लोगों को यहाँ उन वैकल्पिक मकानों में शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ पूरा जो है जो कॉमनवेल्थ गेम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव जो बन रहा है उसके तैयारी का एक पहला प्रोसेस जो है वो शुरू कर। पूरे देश में अवैध कब्जे पर बुलडोजर प्रहार हो रहा है। जहां जहां अवैध कब्जा है वहां वहां बुलडोजर दौड़ रहा है। भूमाफिया और कब्जाधारियों की अब खैर नहीं है।